हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किए सर हम लोगों का सारा सब्जेक्ट का लगभग क्लियर हो रहा है पर इंग्लिश कोर का हम लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस जिसको इंग्लिश से डर है, जो भी स्टूडेंट इंग्लिश से डर रहे हैं सर हमारे पेपर में कैसा क्वेश्चन आएंगे इंडिगो बुक से कैसे आएगा, विस्टास बुक से कैसे आएगी, पोएट्री सेक्शन से कैसे आएगा, या मैं बात करूं लिटरेचर सेक्शन नोटिस राइटिंग, या मैं बात करूं आप लोगों का लेटर राइटिंग से रिलेटेड रिपोर्ट राइटिंग आर्टिकल से कैसे क्वेश्चन आएगी। तो बिल्कुल आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। बस आप याद रखिएगा आपका छोटा भाई अभी भी आपके साथ खड़े हैं। बस आप लोग एक काम करिएगा, आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को। और आज से मैं आज आपके सामने हर दिन आप लोगों का इंग्लिश कोर का हर एक वीडियो में बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, जहां पे आप लोगों का मैं सबसे पहले चैप्टर को समझाने की कोशिश करेंगे, फिर आप लोगों को मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, फिर आप लोगों को मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा। क्लास को अच्छी तरह से शुरू से लेकर एंड पोजीशन तक देखिए। क्लास को देखने के बाद अगर दिल से अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा जरूर, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत के बाद आज इंग्लिश कोर का मैं क्लास आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। चलिए हम लोग क्लास थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। 2 से 4 मिनट में मैं पूरा टॉपिक को आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा हिंदी से। मैं लेकर आया हूं इंग्लिश और हिंदी दोनों से। मैं सिर्फ आप लोगों को बताऊंगा इंग्लिश, बस आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। स्टोरी को समझना है। जब मेरे प्यारे स्टोरी को जब आप समझ जाएंगे तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में आप चुटकी में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद ये स्टोरी को मैंने आपके सामने लेकर आया हूं। सबसे पहले ये क्वेश्चन तो ये कंफर्म है कि जो हर साल पूछे जाते हैं, तो ये साल तो आपके पीछे छोड़ने वाला नहीं है कि द लास्ट लेसन का राइटर कौन है? अल्फोंस डाउडेट। याद रखिएगा। आपको याद कैसे रखना है कि सर याद रखिएगा कि लास्ट लेसन जो है, जैसे हम लोग लास्ट कोई भी चैप्टर का लास्ट कोई भी सब बुक का लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को डाउट आना शुरू हो जाता है। क्या आ जाता है? हम लोग को डाउट आना शुरू हो जाता है। बस आपको इतना छोटा रिलेट करना है। जब हम लोग लास्ट लेसन पढ़ रहे थे उस समय हम लोग को डाउट आना शुरू हुआ था और हमें टेंशन हो रहा था। बस याद रखना है, ठीक है। तो आपको पोएट्री का नाम, सॉरी आपका लेटर का नाम याद अच्छा तरह से हो गया कि जो भी इसका लेखक है उनका आपको नाम याद हो गया इजीली से। अब मैं आपको पूरा स्पीड में बताता हूं, मैं स्लो नहीं बताऊंगा। मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, या आप लोगों को भी आइडिया होगा कि आप लोग अगर इंग्लिश स्टडी कर रहे हैं तो आपको कम से कम इतना पता होगा कि पहला टॉपिक में क्या कहा गया है। मैं आपके सामने फुल्ली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं इंग्लिश आपके सामने है, आप इंग्लिश को भी रीड कर सकते हैं। मैं हिंदी में स्टडी करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। यह कहानी अल्फोंस डाउडेट यानी जो राइटर है उनका राइटर से रिलेटेड खुद ये स्टोरी लिखा गया है, राइटर नहीं लिखा है। यह कहानी अल्फोंस डाउडेट द्वारा लिखी गई है। यह कहानी फ्रेंच नाम के एक लड़के हैं। क्या नाम है लड़का का? फ्रेंच एक ऐसा लड़का था जो अपने पढ़ाई को लेकर इतना गंभीर नहीं था। फ्रेंच एक ऐसा लड़का था। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर जो है फ्रेंच है और मिस्टर हेमल है। तो फ्रेंच जो है अपने पढ़ाई को लेकर ज्यादा वो चिंतित नहीं थे। वो जैसे मन करता था वैसा पढ़ते रहता था। 1870 के फ्रैंको प्रूसिया युद्ध में प्रूसिया ने फ्रांस को हराया और फ्रांस के 2 जिले अल्सेस, 2 जिले का नाम याद रखना है, अल्सेस और लॉरेंस। याद रखना है क्या है? फ्रांस के 2 जिले याद रखना है, भूलना नहीं है। फ्रांस के 2 जिले अल्सेस और लॉरेंस पर नियंत्रण कर लिया। क्या कर लिया? नियंत्रण कर लिया था, याद रखिएगा। अगला चलते हम लोग देखते हैं स्पीड में। कहानी तब शुरू होती है जब सुबह फ्रेंच अपने स्कूल के लिए निकला। उसे बहुत देर हो चुका था। अब क्यों देर हुआ था समझिएगा। उसे स्कूल बहुत देर हो चुका था और उसे डर था कि उसके शिक्षक उसे डांटेंगे, क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं पता था जो उनके शिक्षक ने उसे सीखने के लिए कहा था। मतलब उनके शिक्षक ने उनको कुछ होमवर्क दिए होंगे। किसको? मिस्टर हेमल उसका टीचर है। मिस्टर हेमल जो है फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे। फ्रेंच के बारे में उनको कुछ बताया था। किसको? तो बताएंगे सर वो फ्रेंच को कहा था कि आप लोगों का ये होमवर्क है, आपको पार्टिसिपेट करना है। और फ्रेंच नामक लड़का ने कुछ भी याद नहीं किए थे और स्कूल जाने से डर रहे थे, इसलिए वो घर से देर से निकले थे घर से, ठीक है। अब क्या हुआ आगे देखते हैं स्टोरी को। रास्ते में उसने महसूस किया कि मौसम कितना अच्छा है। वह एक गर्म और उज्ज्वला सुबह थी। पक्षी चहचहा रहे थे और प्रूसिया के सैनिक मार्च कर रहे थे। उसने बाहर रहने और स्कूल बंद करने का फैसला लिया, लेकिन अचानक उसने अपना मन बदल लिया और वापस स्कूल की ओर चला। जब फ्रेंच है वो सोचा कि नहीं, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं जब फ्रेंच का यहाँ पे जो मार्च हो रही है, सैनिक पर्सिया के जो सैनिक है उन्होंने जो मार्च कर रहे थे उसे देखकर उनको बहुत ज्यादा खुशी हो गया। उन्होंने डिसाइड किया थोड़ा देर के लिए कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर उन्होंने अपना मन बदला और स्कूल की ओर लौट चला।
रास्ते में उसने देखा कि बुलेटिन कॉर्ड के चारों ओर भारी भीड़ है। बुलेटिन कॉर्ड के चारों ओर जो है काफी ज्यादा क्या है, भीड़ है। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपने स्कूल के रास्ते की ओर चल पड़ा। स्कूल पहुंचने के बाद उसने महसूस किया कि स्कूल का माहौल बदला हुआ था। आमतौर पर स्कूल में चहल पहल, मेजों के खुले और बंद होने की आवाज, अपने पाठकों को दोहराने वाले छात्रों की आवाज और मेज पर शिक्षक के उड़ी मारने की आवाज होती है। मतलब वो जब स्कूल से बाहर थे तो उन्हें डर लग रहा था इस बात की कि स्कूल से आवाज आ रही है, कहीं टीचर मिस्टर हेमल लोगों को और स्टूडेंट्स को मार तो नहीं रहे हैं। ये सोचने लगे कौन, तो फ्रेंच। आगे लिखते हैं, जैसे ही वो अपनी कक्षा में पहुंचा उसने देखा कि सहपाठी पहले से ही अपने स्थान पर थे और मिस्टर हेमल कक्षा में थे। उसने सोचा था कि मिस्टर हेमल उसे डांटेंगे। अब जैसे मिस्टर हेमल क्लासरूम पे गए, सर मैं कमिंग आई सर, कैसे हम लोग बोलते हैं ना, मैं आई कमिंग सर, तो उन्होंने कहा सर बिल्कुल आ जाइए। उसे डर था कि कहीं सर हमने डांटेंगे नहीं। उन्होंने देखा कि उनका जितना भी सहपाठी थे, जितना भी फ्रेंड थे, वो बिल्कुल बैठा हुआ था बेंच में। वह देर से आया था लेकिन मिस्टर हेमल ने कुछ नहीं कहा और उसे अपने सीट पर बैठने के लिए कहा। और मिस्टर हेमल जो डांटने वाले थे उनके टीचर, उन्होंने कुछ नहीं कहा और कहा चुपचाप से जाके पीछे बेंच में जाके बैठ जाइए। आगे कहते हैं, बैठने के बाद उसने देखा कि कक्षा के पिछली सीट पर कुछ गांव के लोग बैठे थे और उन्होंने देखा कि गांव के कुछ लोग थे जो पीछे सीट पर बैठे हुए थे और मिस्टर हेमल अपने नए कपड़ों में थे और जो मिस्टर हेमल है वो बिल्कुल नए कपड़े में थे। वह किसी विशेष अवसर पर या पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग पर पहने थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्यों हो रहा था। मतलब मिस्टर जो फ्रेंच है उनको समझ भी नहीं आ रहा था कि आज मिस्टर हेमल इतना फिट फाट क्यों पहन के आया है। ये ड्रेस तो तब पहनना चाहिए जब पेरेंट्स का क्या मीटिंग होना चाहिए। अब वो देखकर घबरा गए हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बोलते मिस्टर हेमल उठे और पाठ शुरू किया। उन्होंने कहा कि बर्लिन से एक आदेश आया है। कौन, मिस्टर हेमल जो टीचर्स है वो कह रहे हैं बर्लिन से एक आदेश आया है कि अल्सेस और लॉरेंस के स्कूल में आज से केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। आप जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे मिस्टर हेमल, वो कह रहे हैं कि आज के बाद जो है फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा, आज से ऑर्डर आया है कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि इसलिए यह फ्रेंच का अंतिम पाठ है, इसलिए वो कहते हैं कि फ्रेंच का ये अंतिम पाठ है। यह सुनकर फ्रेंच चौंक गया और उसे बुलेटिन कॉर्ड के चारों ओर भीड़ और पिछली सीटों पर बैठे गांव के लोगों का कारण समझ में आया। उन्होंने सोचा कि आज क्यों बैठा था हमारे बेंच के पीछे तरफ गांव के लोग। आज हमें पता चल रहा है कि आज फ्रेंच का लास्ट डेट है, फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट डेट है, इसके बाद जर्मन पढ़ाया जाएगा। शायद इस कारण से गांव वाले उठकर पिछले बेंच पर बैठा हुआ था। अगले देखते हैं, लिखा है कि उसने महसूस किया कि वह शायद ही फ्रेंच लिखना जानता था और अब उसे कभी भी फ्रेंच भाषा सीखने का मौका नहीं मिलेगा। फ्रेंच कहते हैं कि अब तो मुझे मौका नहीं मिलेगा, यही मुझे गलती है कि मैं लेट से आया हूं। अचानक वह कक्षा में अधिक चौकस हो गया और उसे पूरा पाठ का ध्यान से सुना। यह हम लोग का एक छोटा सा स्टोरी। पाठ के बीच में मिस्टर हेमल ने कहा कि हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, हम इसे कल सीख लेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पे समय नहीं है। मिस्टर हेमल जो है, जो टीचर्स है, वो बेंच के वो खड़े होकर कहा कि हमेशा हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग कल सीख लेंगे, लेकिन हम लोगों के पास इतना समय नहीं है कि हम लोग कल सीख पाएंगे, जो आज हम इजीली से रियलाइज कर पा रहे हैं। कौन, फ्रेंच। तो ये आप लोगों का एक छोटा सा स्टोरी था। फिर यहाँ पे देखिएगा, अपने माता पिता आपको सीखने के लिए पर्याप्त चिंतित नहीं थे और मुझे भी दोस्त चाहिए, क्योंकि मैं आपको अपने इस फूलों और पानी देने के लिए भेजा था और मछली पकड़ने के कारण कक्षाएं छोड़ दिया करता था। और जो फ्रेंच है ना, फ्रेंच को टीचर्स कह रहे हैं मिस्टर हेमल कि आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपका पेरेंट्स का दोस्त नहीं है, इसमें कुछ गलतियां मेरे भी है, क्योंकि मैंने आपको भेजा था पानी लाने के लिए। कुछ इतने धैर्य के समझाया जैसे वह एक दिन में सब कुछ पढ़ा देना चाहते थे। कक्षा में हर कोई चुप था और फ्रेंच ने देखा कि कबूतर छत पर कुकू कुकू कर रहे थे और उसने सोचा कि क्या वे कम वक्त में भी जर्मन बुलाएंगे। ये हम लोगों का एक स्टोरी है जो बहुत ही रोचक वाली स्टोरी है। कक्षा के अंत में मिस्टर हेमल ने कहा कि फ्रेंच दुनिया के सबसे सुंदर, स्पष्ट और तार्किक, कौन कह रहा था, मिस्टर हेमल, तार्किक भाषा है और हम सभी इसे अपने भीतर जीवित रखने की जरूरत है। वह इतने भावुक हो गए कि शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। इस भावनात्मक स्थिति में उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर जितना हो सके उतना बढ़ा लिखा है। ठीक है, ये स्टोरी था। अब हम लोग याद रखिएगा, अब हम लोग आते हैं मेन बात पे, कहां पे एक एक क्वेश्चन को मैं आपको सबसे पहले आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक एक क्वेश्चन को आप अगर स्टोरीज को समझ में आ गया होगा तो आप एक एक क्वेश्चन को बहुत ही इजीली से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, और हाँ, अगर स्टोरी समझने के बाद अगर थोड़ा सा भी आपको दिल में लगे कि सर आज हमें स्टोरी समझ में आया है, और स्टोरी समझने के बाद
आज कोई भी क्वेश्चन आए तो हम इजीली से कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए। हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। देखिए लास्ट लेसन का राइटर कौन है, मैंने अभी जस्ट बताया कि हम लोग लास्ट लेसन जब भी स्टडी करते हैं हमें डाउट पैदा हो जाता है। क्या होता है, डाउट आ जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, अल्फोंस डाउडेड वाज फ्रॉम विच कंट्री। जो अल्फोंस डाउडेड राइटर वे कौन से कंट्री से आए थे, बताएंगे सर फ्रांस। कहां था, फ्रांस। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर का अगर चाहते हैं प्रतिदिन तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइटेड विच ह्यूमन टेंडेंसी। तो इसमें बताया गया क्या, याद रखिएगा कि द लास्ट लेसन है जो स्टोरी, इसमें हाईलाइटेड विच ह्यूमन टेंडेंसी क्या बताएगा, तो बताएंगे सर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट वेयर द थिंग बीइंग टेकन फ्रॉम ग्रांटेड बाय द पीपल ऑफ अल्सिस। तो बताएंगे सर अल्सिस क्या था, टाइम एंड स्कूल। क्या था, टाइम एंड स्कूल, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइम एंड स्कूल। जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना सारा क्वेश्चन प्रीवियस से रिलेटेड है। व्हाट डज द लास्ट लेसन, और हमें इस बात की यकीन है, दिल से कह रहा हूं कि अगर इन 40 क्वेश्चन को जो मैं अभी आपको डिस्कस करवा रहा हूं, अगर आप 40 क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर ले रहे हैं, चाहे आर्ट्स लिए हैं, कॉमर्स लिए हैं, साइंस को भी स्ट्रीम लेकर स्टडी कर रहे हैं, उम्मीद है इस बात की, मुझे दिल से मैं कह रहा हूं कि फ्रेंच लैंग्वेज से मतलब आपका द लास्ट लेसन से कोई भी क्वेश्चन आए तब इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। आपके पेपर में कोई सा भी क्वेश्चन आए छूटेगा नहीं। व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज, मतलब जो लास्ट लेसन है यह क्या प्रतीक करना चाहते हैं हम लोगों को, याद रखिए क्या प्रतीक करना चाहते हैं, तो बताएंगे सर लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। याद रखिए क्या हो जाएगी, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाई। सिग्निफाई आपसे कह रहा है तो चेंज इन लाइफ, लाइफ में क्या होती है, याद रखिएगा हमें इसमें पता चला है कि लाइफ कैसे चेंज होती है, ये हम सीखे थे किससे, फ्रेंच से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट क्या क्या था, तो बताएंगे सर द डॉन ऑफ प्रूसिया इन द डिफेक्ट ऑफ फ्रेंच पीपल। एंड ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, फ्रॉम विच डिड द ओल्डर कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सिस एंड लॉरेंस। अल्सिस एंड लॉरेंस जो है वो कहाँ पे थे, याद रखिए किसका आदेश से कहे थे कि फ्रांस में, इसमें किसका ऑर्डर आया था, कहाँ से ऑर्डर आया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कहाँ से आपका ऑर्डर आया था कि अब अल्सिस एंड लॉरेंस से हमें ऑर्डर आया था, कहां पे, तो बताएंगे सर बर्लिन में। कहां पे, बर्लिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज इफेक्ट दिस स्टोरी स्पीक अबाउट। क्या कहना चाहते थे, ट्रांजैक्शन। क्या हो जाएगी, ट्रांजैक्शन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, व्हाई वाज फ्रेंच रेगुलेटेड टू गो टू स्कूल। तो बताएंगे सर लेसन ऑन पार्टिसिपल। देखिए यहाँ पे आपसे जो पूछा गया ना रेगुलेटेड, मतलब वो क्यों हिचकिचा रहे थे, कौन, फ्रेंच जो है स्कूल जाने के लिए क्यों हिचकिचा रहे थे, उनको हेजिटेशन क्यों हो रहा था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए, तो सिंपल सर लेसन ऑन पार्टिसिपल, जो टीचर उन्हें लेसन दिए थे स्टडी करने के लिए, पार्टिसिपल करने के लिए, वो नहीं करके आए थे। वाज नॉट प्रिपेयर्ड, और वो प्रिपेयर्ड नहीं किए थे, इस कारण से वो डर रहे थे स्कूल जाने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 है, व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ए रीचिंग द स्कूल। क्या था, स्ट्रेंथ क्वांटेंसी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12, हु ऑक्युपाइड। ऑक्युपाइड का मतलब होता है कब्जा, याद रखिए क्या हो जाएगी, कब्जा, याद रखना है। हु ऑक्युपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लास। देखिए बैक बेंच जो थे, लास्ट बेंच जो था उसमें कौन कब्जा करके रखे थे, ये आपसे पूछे गए। तो विलेज इल्डर, अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे स्टोरी में, कौन था, विलेज इल्डर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 13, व्हाई वाज फ्रेंच सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड कौन दे रहे थे, कौन दे रहे थे फ्रेंच को सरप्राइज्ड, समझिएगा, बिकॉज ऑफ मिस्टर हेमल काइंड एंड पॉलिटिक बिहेवियर। जो फ्रेंच थे उनका बिहेवियर बहुत ही सुंदर था, जिस कारण से जो मिस्टर हेमल है वो क्या दे रहे थे, सरप्राइज दे रहे थे, किसको, द फ्रेंच को। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, व्हाई वाज फ्रेंच फीलिंग रेगुलेटेड एंड सेड। जो फ्रेंच थे उनका सेड होने का क्या
रीजन था यहाँ पे आपसे पूछेंगे फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, वो कहते थे कि मैं मदर टंग नहीं सीख पाया हूं और आज ही मेरा फ्रेंच का लास्ट डे है और इस कारण से पूरे बस्तियां उठकर बैक बेंच पे, मतलब जो लास्ट बेंच था वहां पे बैठे हुए हैं और आज हम नहीं सीख पाए। आज हमें एहसास होता है कि एक दिन हम लोग जो टाल देते हैं दिन को, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, तो इसी कारण से शायद आज हम अपने लैंग्वेज को सीख नहीं पाए हैं और आज से हमारे क्लास में ऑर्डर आया है कि जर्मन लैंग्वेज सिखाया जाए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 15, whom did मिस्टर हेमल ब्लेम फॉर नॉट सेंडिंग स्टूडेंट्स टू स्कूल? बताएंगे सर पेरेंट, क्या होता है पेरेंट्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, वो ब्लेम कर रहे थे, ब्लेम मतलब दोषी, याद रखिएगा क्या हो जाएगी, मेरा बात को समझिएगा। ब्लेम का मतलब क्या होता है? दोषी। जो मिस्टर हेमल थे ना, मिस्टर हेमल वो कह रहे थे कि मैं आपके पेरेंट्स को दोषी ठहराना नहीं चाहता हूं क्योंकि इसमें मेरा भी गलती है। मैं आपको पानी लाने के लिए कहता था, मैं आपको मछली को देखने के लिए कहता था, इसमें मेरा भी गलती है, जिस कारण से आज आप लैंग्वेज को, अपने मदर टंग को सीख नहीं पाए हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? पेरेंट्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड हाउस से ब्रिंग? तो बताएंगे सर याद रखिए ओल्ड प्राइम, क्या हो जाएगी? ओल्ड प्राइम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट मेड फ्रेंच फॉरगेट मिस्टर हेमल रूलर एंड क्रैंकनेस? तो बताएंगे सर क्या होगी? द आइडिया ऑफ हिज गोइंग अवे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फॉर हाउ मेनी ईयर मिस्टर हेमल सर्विस द स्कूल? मतलब कितने साल में वो सर्विस कर रहे थे? तो बताएंगे सर 40 ईयर्स तक। कितना याद रखिएगा? 40 ईयर्स तक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चाइल्ड? मतलब देयर चाइल्ड या देयर चिल्ड्रेन, जो अपने पेरेंट्स से, उनके जो पेरेंट्स से कौन? मिस्टर हेमल का, सॉरी फ्रेंच का, वो कहाँ पे अपने बच्चों को भेज रहे थे? तो बताएंगे सर याद रहेगा फार्म एंड मिल्स। फार्म एंड मिल्स क्यों भेज रहे थे? मनी अर्निंग करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं why were the parents sending their children to the farm and mills? क्यों भेज रहे थे? तो बताएंगे सर टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि why did the village come to meet मिस्टर हेमल in the school? और जो मिस्टर हेमल है ना, याद रखिएगा, उनसे लोग, जो गांव के लोग होते थे, वो क्यों आए थे मिलने के लिए? तो बताएंगे टू शो ग्रेटिट्यूड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड मिस्टर हेमल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज? मिस्टर हेमल ने क्यों कहा, कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है लॉजिकल लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज? क्यों कहा था उन्होंने? ये क्वेश्चन लिख के रख ले मेरे शेर और शेरनियों, यह क्वेश्चन आपके पेपर में छप रहा है 2024 के पेपर में, और ऑब्जेक्टिव में तो आएगा ही आएगा, ये तो गारंटी है कि आएगा। सब्जेक्टिव में भी यही क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। बिकॉज इट वाज द क्लियर एंड लॉजिकल लैंग्वेज, क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज। एंड ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 23, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एट स्कूल दैट डे? देखिए वो क्यों एक्सपेक्टेड थे, याद रखिएगा, प्रिपेयर्ड क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि वहां याद रखिएगा पार्टिसिपेट करने के लिए दिए थे कौन? वहां के टीचर्स हेमल ने, जिस कारण से वो स्कूल नहीं गए थे। उनको डर लग रहा था कहीं मुझे टीचर डांटेंगे नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हेन पीपल एंड इंसॉल्व व्हाट के टू डू दे हैव टू द रीजन अकॉर्डिंग टू मिस्टर हेमल? तो बताएं मदर टंग। किसके बारे में बता रहा था? मदर टंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट डे दैट वाज अनयूजुअल दैट डे? तो बताएंगे सर एक्वाइंटेंसी इन द स्कूल। क्या हो जाएगी? एक्वाइंटेंसी इन द स्कूल। एंड ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं व्हाट हैड बी पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड के बारे में बताया गया था, तो बताएंगे सर टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज। बुलेटिन बोर्ड क्यों दिया गया था? क्योंकि टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज के बारे में बताया गया था कि आप इसमें जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाए। अगला है कि व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काउजेस इन स्कूल दैट डे? तो बताएंगे इसका स्ट्रेंथ, क्वाइंटेंसी एंड सैडनेस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारा क्वेश्चन को एक बार ना अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। व्हाट चेंज फ्रेंच फीलिंग अबाउट मिस्टर हेमल एंड स्कूल? तो बताएं क्या फीलिंग हो रहा था? ऑर्डर एंड याद रखिएगा बर्लिन। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट मेड फ्रेंच एंड द पीपल रियलाइज्ड अबाउट द
प्रेसिडेंट ऑफ देयर मदर टंग, तो याद रखिएगा क्या होगा, सडन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आया है कि फ्रेंच लैंग्वेज को बंद कर दिया जाए और जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट टू एक्स पे आते हैं सर, थंडर क्लैप इन द लेसन मींस, तो बताएंगे सर लेसन मींस का क्या होती है। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा स्टार्टिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर रखिए कि 31 व्हाट डिड मिस्टर हेमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल, लास्ट डे क्या था, न्यू नोटिस नोटबुक, याद रखिएगा कहा था कि आज से फ्रेंच लैंग्वेज समाप्त हो रही थी, अब आप लोगों को न्यू नोटिस बुक लाना होगा और वहां पे आप लोगों को जर्मन लैंग्वेज जो है पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 32 पे, द लास्ट लेसन स्टोरी वाज रिटन इन विच, जब लास्ट लेसन लिखा जा रहा था अल्फोंस डाउड द्वारा, वो कौन सा ईयर था। तो ये ईयर के बारे में कई बार क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है, तो बताएंगे सर 1870 से 1871, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 33 पे आते हैं, डू नॉट गो टू फास्ट वी यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी फॉर टाइम, तो बताएंगे सर अर्ली इनफ, क्या जाएगी अर्ली इनफ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 34 व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के फ्रंट में कौन था, तो बोलेंगे सर चिल्ड्रेन थी, ऑप्शन नंबर कौन था, ऑप्शन नंबर आपका याद रखिए क्राउड थी, क्या थी क्राउड, यानी एक क्राउड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। इसी तरह से अगर अगला चैप्टर के बारे में अगर आप लोग चाहते हैं कि सर क्वेश्चन बैंक, यानी क्वेश्चन बैंक का मतलब क्या होता है, मेरे बात को समझिए। अगर आप 2010 से लेकर 2023 तक का सारा पेपर अगर कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, तो उम्मीद है कि यही क्वेश्चन जो है ना बार बार रिपीटेड किए जाते हैं, ये भी आपको कम से कम पता होना चाहिए। व्हाट बेड न्यूज यूज टू कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, तो बताएंगे सर याद रखिएगा लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट ऑर्डर ऑफ कम्युनिकेटिंग ऑफिसर, इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर 36 में, विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट्स स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे में क्या था, पढ़ा रहा था क्या, बोला आज ही लास्ट डेट है फ्रेंच पढ़ाने का, अब नेक्स्ट डे से पढ़ा जाएगा जर्मन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 34 पे आते हैं, व्हाट डज द एक्सपीरियंस इन द ग्रेटेड डेड ऑफ स्कॉल्डिंग मीन्स, तो बताएंगे सर क्या जो इसका मीन्स हो जाएगा, ऑप्शन वेरी बैडली स्कॉट फॉर स्कॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, व्हाई वाज फ्रेंच वाज सॉकेट टू सी मिस्टर हेमल, तो बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 पे, व्हाट एटीट्यूड फॉर मिस्टर हेमल सरप्राइज फ्रॉम, किसको दे रहा था, फ्रेंच को, तो बताएंगे सर सॉफ्ट एंड काइंड, याद रखिएगा सॉफ्ट एंड काइंड। तो आशा करते हैं कि ये सब क्वेश्चन को आपको अगर पहले से आता होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं आता जो क्वेश्चन वो आपको कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है। हु वाज मिस्टर हेमल, मिस्टर हेमल कौन था, तो बताएंगे सर एक लैंग्वेज टीचर था, याद रखिएगा क्या था, एक लैंग्वेज टीचर था, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आपका लास्ट लेसन से रिलेटेड जितना भी सारा क्वेश्चन आएगी मैंने सारा चीज आपको बता दिया हूँ। मिलते एक नया टॉपिक के साथ, वेट करता हूँ आप लोगों के कमेंट सेक्शन का।